सिस्टम के आगे घुटने टेकने वाले बताते थे भैया मैं भगत जी का फैन हूँ, मैं राजगुरु का फैन हूँ, मैं आजाद सिंह का फैन हूँ, मैं भीमराव अम्बेडकर साहब का फैन हूँ। क्या सच में आप फैन है? मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ। अगर आप आइडल मानते होते ना तो सिस्टम के आगे अपने घुटने मत टेकते, सिस्टम के आगे खड़े होकर लड़ते। अब आप लड़ोगे कहाँ से? आप एक तरीके से विकलांग हो। विकलांग कहाँ से हो? आप कभी एक तरीके से एक मंच पे कभी आए ही नहीं। आप हमेशा एक दूसरे को ब्लेम करते रहे भैया कि ये उनका एग्जाम है, मेरा एग्जाम लगा हुआ है, ये वो जाए, मैं क्यों जाऊं। ठीक है, यूपीएसआई वाले बोलेंगे एसएससी वालों का एग्जाम है, एसएससी वाले बोलेंगे नीट वालों का एग्जाम है, मैं क्यों जाऊं। तो भाई करते रहो इसी तरीके से, एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलते रहो। और होगा क्या, सिस्टम समझता है कि भाई आप लोग कभी एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइट हो ही नहीं सकते ना। आप यूनाइट होगे। अब एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे मान लो आपके नीचे कोई भी है, आप उसको लगातार गाली दे रहे हो, लगातार मार रहे हो, ठीक, और वो सहता जा रहा है, तो आप भी समझ जाओगे भाई कि मैं इसको मार सकता हूं, इसको मैं कुछ भी कर सकता हूं। और सिस्टम सेम इसी तरीके से आप लोग को समझ लिया है। वो भी समझ लिया कि भाई आप लोग को कितना भी मैं लताड़ूंगा, कितना भी आपका पेपर लीक होगा, कुछ भी होगा, आपके साथ कितना भी आप लोग को प्रताड़ित करूं, लेकिन आप लोग बोलने वाले नहीं हो। आप लोग अपनी आवाज नहीं उठाओगे। चंद लोग आवाज उठाओगे, उसको वो आवाज दबा देंगे। उनको समझ में आ गया कि आप लोग से कुछ नहीं होगा और ना सिस्टम इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि भाई आप लोग खुद आप लोग जिम्मेदार हो। सिस्टम जिम्मेदार नहीं है। सिस्टम तो भाई देखो, किसी को पावर मिलेगी कि आप लोग को बिल्कुल दबाव बनाने का, तो कोई भी बनाएगा। जिसके पास पावर होगी वो हर जो नीचे वाले को दबाव बनाता है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी बनती है। जो जिसको युवा शक्ति बोला जाता था, वो एक तरीके से युवा गीदड़ बन चुके हैं। जितने युवा हैं, बस क्या करना, इस पार्टी को सपोर्ट करो, उस पार्टी सपोर्ट को। अरे कभी खुद के बारे में सोचो यार। ठीक है, फ्यूचर देखो, इंडिया का फ्यूचर क्या जा रहा है। सारे एग्जाम लीग, आपका एसएससी जीडी में लाठियां चल रही हैं। बच्चे जो है एक तरीके से खुद बच्चे तोड़फाड़ कर रहे हैं। भाई लास्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, जो भाई हमारे तोड़फाड़ करें ना, सबसे बड़े जिम्मेदार आप ही होगी। कोई टीचर आपके लिए ना खड़ा होगा, ना कोई भी खड़ा होगा, बस खड़े तब होंगे कोई भी नया एग्जाम आ जाएगा। आपका कोर्स इतने रुपए का आपका कोर्स है, आज के लिए आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, आज 12 बजे रात तक भी डिस्काउंट है आपका, जितनी जल्दी हो सके कोर्स खरीद लो, इनको पैसा दे दो। उसके बाद ये आपको तैयारी कराएंगे, फिर आप लोग एग्जाम दोगे, एग्जाम कैंसिल। उसके बाद ये फिर नहीं आएंगे। ठीक है, आपके कुछ टीचर, जैसे आपके राकेश यादव टीचर हो गए, ठीक है, आपके अभिनय सर हो गए, ये आपके साथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन इनके साथ खड़े होने को कोई तैयार नहीं है। ठीक, कभी भी बस बच्चा क्या कर रहा है, नीट का बच्चा, जैसे अभी देखो आपका हुआ क्या था, सारे टीचर भी भाई यूनाइट नहीं है। न सारे टीचर यूनाइट है, ना सारे बच्चे यूनाइट है। ये फैक्ट है। और यही जो है, अभी देखो आपका जब एसएससी का आंदोलन हुआ था 2024-25, जब भी आपका एग्जाम वो आंदोलन हुआ था, तब आपका देखा गया था कि उसमें टीचर ही आपस में लड़ गए। सोचिए, जो आपको शिक्षा देते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, वही भिड़ गए आपस में। आपका जो आंदोलन जो है पूरी तरीके से धराशायी हुआ, इसी वजह से हुआ है। वो सिस्टम भी समझ गया है कि भैया एक तरीके से ये भी व्यूज के चक्कर में आ रहे हैं। लेकिन कुछ टीचर जो है आपके जेन्युइन आपके लिए एक तरीके से कंसर्न करते हैं, जैसे आपके राकेश यादव, अभिनय सर हो गए, आदि रंजन सर हो गए। इन सबको भैया क्या करो, सबको मेल करो, बार बार जितना हो सके एक प्लेटफॉर्म बनाओ। हमेशा ब्लेम मत करते रहो कि भैया इनका एग्जाम है, ये देखें। हमेशा करते रहोगे तो देखो सिस्टम है, सिस्टम आपको इसी तरीके से कुचलता रहेगा। और आप लोग जो है जैसे बोले काकरोच हो आप लोग। सीजीपी पार्टी बनी, भाई सच में बता रहा हूं ना, इस पार्टी को अब इतनी तेज गुस्सा लग रही है। शुरुआत में मैं इतना ज्यादा फॉलो किया, इतना ज्यादा मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे अब स्टूडेंट की बात रखी जाएगी। किस हद तक इन्होंने बात रखी भाई। अब देख रहा हूँ, शुरुआत में इन्होंने लगा मुझे कि 22 मिलियन लड़के जुड़ गए हैं। अब कोई भी कुछ भी सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी होती है, ये लोग साथ में 22 मिलियन लोग जो है, 22 में से कम 10 ही मिलियन लोग अगर साथ में खड़े हो गए, भाई सिस्टम की वाट लगा देंगे, सिस्टम की ऐसी तैसी कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, मैंने लास्ट में क्या देखा, लास्ट में एक तरीके से वो एक पार्टी विरोधी बन गए। बस मोदी जी को अनफॉलो करो। भाई ये क्या गेम खेलो यार। ठीक है, कोई एसएससी जीडी का एग्जाम लीक हो गया, यहाँ पे सारी चीजें, ये चीज खराब हो रही हैं। अब आप एक तरीके से एक पार्टी को, भाई मैं तो कह रहा हूँ, कोई भी, मेरा उद्देश्य ये था उनको फॉलो करने का कि भाई आप कोई भी पार्टी का फॉलो मत करो, कि इन पार्टी को अनफॉलो करो, उनको किसी को फॉलो मत करो। आप क्या करो, हर पार्टी देखो, कोई भी पार्टी जब सत्ता में आएगी सेम हरकतें करेगी। आप लोग को पता भी है, सबकी हिस्ट्री भी देख लो। सब लोग जो है हर जब सत्ता में नहीं होते हैं तो एक दूसरे पार्टी को ब्लेम करते हैं। कोशिश ये करो, ठीक है, जितना हो सके बात करो स्टूडेंट की। नीट का एग्जाम लीक हुआ तो नीट के एग्जाम में उन्होंने बस एक तरीके से पार्टी उनकी बन गई, उसी समय उनको फैन फॉलोइंग मिल गई। एसएससी जीडी का भी एग्जाम लीक हुआ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम जो है अभी तक रिजल्ट नहीं आया, बेचारे बच्चे परेशान है। यूपीएससी का स्कोर कार्ड जारी नहीं हो रहा है, सीबीएसई का मामला चल रहा है। किसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं भाई, किस बारे में? बस एक तरीके से बस ऑनलाइन गेम चल रहा है। वो अपनी पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हैं कि इनको अनफॉलो करो, इनको फॉलो करो, मेरे ऊपर ये केस आ रहा है, मेरे ऊपर ये चीजें आ रही हैं, ये मुझे डराया जा रहा है, इसका मतलब उनको फर्क पड़ रहा है। अरे फर्क पड़ने से थोड़ी ना होता है यार। ठीक है, इसी तरीके बस आप लोग को खुश करते रहेंगे सारी पार्टियां। मैं हमेशा बोलता हूं एक प्लेटफॉर्म स्टूडेंट का होना चाहिए, जहां पे स्टूडेंट अपनी बात रखें। आप बनाना चाहो प्लेटफॉर्म तो आप बनाओ, कोई भी बनाना चाहो, ठीक, उस प्लेटफॉर्म को, लेकिन ये मत रखो कि उसको भी पैसे कमाने चक्कर में उसको भी खा जाओ। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बना दूंगा। अब आप लोग मुझ पर आ जाओगे कि भैया आप भी इसी तरह की करोगे। देखो
मैं हो तो उसमें सबको एक्सेस दे दूं, उस प्लेटफॉर्म का जो चीज़ें रहेंगी सबको पता रहेंगी कि इसका क्या पासवर्ड है, क्या चीज़ें हैं, जो हर बच्चा अपनी वीडियो डाले, उसमें हर बच्चा अपनी बात रख पाए, ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे कि कोई भी हम लोग किसी बारे में मुद्दे के बारे में विरोध करें तो सारे बच्चे विरोध करें। उस तरीके से युवा चाहिए। ये नहीं कि भैया हमेशा कि यार मैं तो घर में मैं इतनी धूप में क्यों जाऊंगा, मैं तो अपने घर में बैठा रहूंगा, जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा, कोई बात नहीं, आज आप मेहनत करो और बढ़िया तरीके से लाइब्रेरी का मेंबरशिप लेते रहो, 12 घंटे से 24 घंटे कर दो, पूरा सुबह शाम वही रहो, भूख प्यास बिल्कुल त्याग दो, मेहनत करते रहो और बढ़िया एग्जाम देने जाना। आपकी सीट पहले से कोई लेके गया है, ठीक, फिर बाद में वहां तोड़ फाड़ करना, इसी तरीके से फिर लौट आना। और फिर आपके साथ जब तोड़ फाड़ करोगे, वीडियो रिकॉर्डिंग में आओगे, आपको जेल में उठा के डाल देंगे, आपके ऊपर केस लग जाएंगे, आपकी पूरी फ्यूचर खराब। तो अगर सच में यूनाइट होना है, देखो शक्ति में बहुत बड़ी पावर होती है, ठीक, बोलते हैं शक्ति। जब आप लोग इकट्ठा होगे, एक साथ बोलोगे, एक साथ अपनी आवाज रखोगे, कितने लोग को जेल में डालेंगे? एक लोग को मारे 10 लोग खड़े हो जाओगे तो मुझे भी मारो। इस तरीके से भाई यूनाइट होगे जब, एक तरीके से बिल्कुल एक दूसरे के लिए खड़े रहोगे, ठीक। अपने अगर भविष्य, सच में अगर भविष्य चाहते हो, ठीक, सच में नौकरी चाहते हो, कुछ भी चाहते हो कि सिस्टम को सुधारें, तो सिर्फ ब्लेम करने से नहीं होगा कि इनको ब्लेम करो, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो, ये चीज लगा दो। भाई एक प्लेटफॉर्म बनाओ जहां पे सबकी बात रखी जाए, ठीक है। हर एक कैंडिडेट, जो कैंडिडेट परेशान है किसी भी एग्जाम के लोग है, मान लीजिए किसी का एसएससी एग्जाम है और वहां पे नीट के बच्चे जुड़े हुए हैं, वहां पे किसी और यूपीएससी बच्चे जुड़े हैं, यूपीएसआई के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो हर बच्चा उस एसएससी के बच्चे के साथ दे, हर बच्चा उसके लिए ट्वीट करे, हर बच्चा वो चीजें करे, तब जाके संख्या बड़ी होगी। ट्विटर पे हर चीज में हर बार तुम ट्रेंडिंग पे रहो, कैसे नहीं सुनी जाएगी। अब होता क्या, एक दिन ट्रेंडिंग पर है, भाई नाक पे दम कर दो, ठीक है। कभी भी उन्होंने जो आपकी सीजीपी पार्टी बनी, मैं देखो, अब आप कहोगे मैं विरोध कर रहा हूं, भाई विरोध करने वाली बात ही है। अगर आप भी एक बार गौर से सोचो, आपके साथ कितना खड़े हुए, जिस तरीके से पार्टी बनी, जिस तरीके से मुझे लगा कि भाई एक नई मुहिम चलेगी, एक नया अब युग आएगा, इस तरीके से अपनी बात रखी जाएगी, स्टूडेंट की बात मानी जाएगी, जो कॉकरोच बोला गया हम लोगों को उसके लिए बात की जाएगी। बस कॉकरोच नाम को सुन के इतना बड़ा फेम कमा लिया, उसके बाद अब कुछ नहीं, बस एक तरीके से अपना आ रहे इंटरव्यू दे रहे हैं, 2-3 लोग को ले आ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, बस, और कुछ नहीं हो रहा है। ये नहीं बात की जा रही कि किसी भी टीचर को अभी भी इंक्लूड नहीं किया गया है, ना आपके जो साले ये जो बात आपके एसएससी टीचर हो गए, चाहे अभिनय सर हो गए, इनको सबको इंक्लूड करो ना भाई। आप पता नहीं कहां से विदेश के लोग लेकर आ रहे हो। तो सिस्टम भाई इसी तरीके से सुधरेगा अगर आप अभी भी बैठे हो, अभी भी आप लोग हो, तो आप लोग जो बोलते हो कि मैं इनका भक्त हूं, मैं इनको अपना आइडल मानता हूं भगत सिंह को, तो भाई सच में बता रहा हूं, सच अच्छा हुआ कि आप लोग जो है आजादी के समय नहीं थे। मैं सच में बता रहे हैं, इतना बड़ा देश गुलाम होता और अभी तक सबसे बड़ी गुलामी हम लोग उनके तलवे चाट रहे होते। क्योंकि आप लोग तो हमेशा ब्लेम करते हैं ना भैया कि वो लोग जाएं, वो लोग मार खाएं, ठीक। तो हमेशा इसी तरीके से हमारा जो देश है, इसी तरीके से हमें हमेशा गुलामी करता। बस भाई मेरे पास और शब्द नहीं है, जितना हो सका मैं बता दिया। अब आप लोग का ओपिनियन आप लोग देना कि क्या करना चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, ठीक। अगर जितना कहोगे मैं कोशिश करूंगी, जितना हो सकेगा मैं बढ़ चढ़ के लिए आगे हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। सब टीचर को हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, जितना हो सकेगा वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे हर टीचर भी भाई मजबूर हो। सिर्फ भाई कोर्स बेच के पैसा कमाने से नहीं, अब आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। जो मोटिवेशन दिया करते हो कि भैया ये इस तरीके से पढ़ो, 8-8 घंटे 12-12 घंटे पढ़ो, देख लो पसीना आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं देखो इसे भूल जाओ, ठीक। 12-12 घंटे पढ़ो, 15-15 घंटे पढ़ो, इस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है, आपकी बार वर्दी आपकी। भाई किस बात को तुम यार भाई इतना मोटिवेशन दे रहे हो? बच्चे खुद ही पहले से जागरूक हैं यार, इतनी वैकेंसी थी, कम वैकेंसी है, उस पर बच्चे इतना फॉर्म भर रहे हैं, तो अभी भी आपको मोटिवेशन देना पड़ रहा है। ऐसा तो है नहीं कोई सीट खाली चली जाती कि आपको मोटिवेशन देना पड़ रहा है कि जो बच्चे सो रहे हैं उनको जगाना पड़ रहा है। बेमतलब का मोटिवेशन यार, जहां पे आपको सही खड़ा रहना चाहिए वहां नहीं खड़े रह रहे हो आप लोग, वहां डर रहे हो कि भैया सिस्टम पे कोई केस हो जाएगा, आपको वहां लड़ना पड़ेगा। अरे स्टूडेंट के बारे में बात करते हो तो स्टूडेंट के बारे में जब उनसे पैसा कमाते हो, उनसे चीजें लेते हो, तो उनके साथ खड़े भी तो रहो। तो भाई बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अब आप लोग की राय क्या होगी उस पर देखते हैं, ठीक। वीडियो का यही एंड करते हैं। बाकी जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को अगर मन कहे तो शेयर करना, अगर सच में कुछ भला चाहते हो तो शेयर करना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। इस विरोध को यहीं पर रोकते हैं। मैं जितना हो सकेगा मैं कोशिश अपना करता रहूंगा, जितना हो सकेगा मैं वीडियोज बनाता रहूंगा इसी तरीके से, भले ठीक है, भले हमारे चाहे कॉपीराइट आए कुछ भी आए, लेकिन मैं इसी तरह वीडियो लाता रहूंगा, ठीक। क्योंकि जितना मैं हो सकता मैं कोशिश करूंगा अपनी, बाकी आप लोग की मर्जी है। आप लोग जो है जो करने का मन हो बताइएगा आप लोग कमेंट में, वैसा हम लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।